देखिए, आज आप लोगों को बताएंगे कि बारिश क्यों होती है और बारिश होने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जैसे संसार में प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी हैं, आपको जैसे हरा बाग हरा सब कुछ दिख रहा है, अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोगों को हरा नहीं दिखेगा। बारिश से ही हम लोगों का जीवन है। इसे कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। परंतु कहीं ना कहीं पर कभी बारिश होने से हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये सब नेचुरल आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इससे हम लोगों को निपटना होता है। इसको जीवन में आपके आना ही आना है। कभी कभी बारिश का मौसम नहीं रहता। जैसे हम लोगों के उत्तरी क्षेत्रों में जो है मानसून जो है 1 जून के लगभग में आता है, परंतु हम लोग देखते रहते हैं कि बिना मौसम के ही बारिश होने लगती है। बिना क्या कहते हैं 1 जून आए ही बारिश हो रही है, बीच बीच में किसी महीने में ही बारिश होने लगती है। तो बारिश होती क्यों है, हम इस बारे में बात करेंगे कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और जो हमारे यहाँ विद्यमान जल होते हैं उससे जो वाष्पित होकर के जल ऊपर जो है आकाश में जाता है, तो वो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वही बूंदें जो है आकाश में मिल करके बादल बनाती हैं और वो बादल बन करके वहाँ पे रुकी रहती हैं। और जब उन बूंदों का जो है वजन वहाँ पे रुकने की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तब वह बूंदें जल के रूप में नीचे ज़मीन पर गिरने लगती हैं। तो वह जो है उसी को हम लोग बारिश कहते हैं। और पृथ्वी पर हम देखते हैं कि पानी के रूप में कभी कभी ज़्यादा बारिश, कभी कभी कम बारिश, इस टाइप से होने लगता है। और अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम लोग सही तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अब कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि 1 इंच बारिश क्या होती है, कि 1 इंच बारिश क्या है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोग टीवी और न्यूज़ में देखते हैं कि आज 1 इंच बारिश हुई है, तो उस चीज़ को हम बताएंगे कि आपको 1 इंच होता क्या है। जैसे 1 इंच बारिश का होता है लगभग 6 गैलन पानी प्रति वर्ग गज। लगभग में 1 इंच पानी का मतलब होता है 6 गैलन पानी प्रति वर्ग गज। आप जान रहे हैं उतनी दूरी में अगर 6 गैलन पानी है तो समझ लीजिए 1 इंच बारिश हुई है। अब बारिश से नुकसान क्या है? देखिए, जैसे हम लोगों का जो देश है वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो है खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है, आप देखेंगे 10-15% छोड़ दीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है किसान बनकर खेतों पर ही निर्भर है, क्योंकि हम लोगों का जीवन यापन वहीं से चल रहा है। अब जैसे जब बारिश की आवश्यकता नहीं होती है और फसल हमारी तैयार होती है और बारिश हो जाती है, तो फसल का नुकसान हो जाता है, किसान का नुकसान हो जाता है। जब नुकसान हो जाता है तो किसान वहाँ पे टूटने लगता है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, हाल ही में बारिश हुई और गेहूं जो है बस पकने के लिए ही तैयार है, लेकिन बारिश होने की वजह से गेहूं ज़मीन पर लेट गए हैं और जो हवाएं चल रही हैं इसके वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाने की वजह से गेहूं ज़मीन पर लेट जाते हैं और उस तरह की जो फसल हो पाती है जिसकी अपेक्षा किसान करता है, उस तरह की फसल उपज नहीं हो पाती है। और हम लोग देखते हैं कि बारिश जो है रात में ज़्यादा होती है। ये रात में बारिश होने का रीज़न है कि तापमान, जैसे तापमान जो होता है रात में कम हो जाता है। जैसे हम लोग जितने ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे 1000 मीटर अगर ऊंचाई जाते हैं हम लोग,
और जितने जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तापमान वैसे वैसे कम होता जाता है। तो जितना तापमान कम होगा, बारिश जो है ऊपर जो है तापमान कम होने की वजह से होने की संभावना होती है। और जब बारिश का मौसम आ जाता है तो हम देखते हैं कि रात में ज़्यादातर बारिश होती है। तो उसका जो आपका कारण है वो टेम्परेचर है। और जब बारिश की आवश्यकता नहीं होती है और हम लोगों के जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश होने के कारण सभी लोग खेती किसानी में ही कार्य करते हैं, तो उस तरह से उपज नहीं कर पाते हैं जिनकी उनकी अपेक्षा होती है और हमारे किसानों का मनोबल नीचे नीचे गिरता जाता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का इसका ये आशय है कि हम लोग जो है एक ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को बारिश की आवश्यकता होती है, परंतु हम लोग जैसे हम लोग ज़्यादातर निर्भर कृषि पर, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बारिश जो है अगर अपने समय अनुसार होती है तो उससे हम लोगों को फ़ायदा होता है, परंतु ये प्राकृतिक है, उसको होना ना होना हम लोगों के बस में नहीं है। तो जैसे हम लोग का जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी नुकसान में जा रही है इस टाइम।